Dear student, now we are going to start proposition. This topic is very important from examination point of view. Now, in proposition, we will study in detail all sort of proposition in, on, at, from, since, by, ये जो भी along, जो भी प्रपोजिशन हैं इंग्लिश में उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो आज हमारा टॉपिक है प्रपोजिशन का, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम जो है प्रपोजिशंस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएं और उनका जो है आइडिया हो जाए कि ये प्रपोजिशंस क्या होती हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रपोजिशन। और इंग्लिश में बहुत सारी प्रपोजिशंस हैं जो आपका सेक्शन बी में ये प्रपोजिशन के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन एक आता है। तो उस शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको प्रपोजिशन फिल करनी पड़ती है। एंड वेयर एवर यू गो, आपकी जो इंग्लिश चेक करने के लिए आपकी प्रपोजिशन ज़रूर चेक करते हैं ताकि आपकी अगर प्रपोजिशन अच्छी होगी तो आप आसानी से वर्ब आर्टिकल उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। तो ये आप आसानी से सब जो है कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी डेफिनेशन। प्रपोजिशन लिंक नाउन, प्रोनाउन एंड फ्रेज टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंसेस। ये जो प्रपोजिशन होती हैं वो सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज वगैरह को सेंटेंस में एडजस्ट करती हैं और सेंटेंस को जो है लिंक करती हैं, दूसरे को बनाती हैं। ठीक है, विदाउट प्रपोजिशन हम कोई भी सेंटेंस प्रॉपर्ली नहीं बना सकते और वो सेंटेंस जो है गलत हो जाता है अगर आपने प्रपोजिशन सही तरीके से जो है पुट नहीं की हुई है, तो फिर आपका सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाता है। इट डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में बाकी वर्ड के साथ रिलेशनशिप शो करती है प्रपोजिशन। इट इज़ अ लेटर फॉर यू। नाउ सी, ये फॉर जो है मतलब यू। अब ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन लेटर एंड यू, अंडरस्टैंड, नाउन टू नाउन रिलेशनशिप, तो ये जो प्रपोजिशन फॉर का हमने यूज कर दिया, ये लेटर आपके लिए। दिस बुक इज ऑन द टेबल, पुटिंग ऑन द टेबल मतलब कोई चीज टेबल पर रखी हुई है, ऑन पर, द बुक इज ऑन द टेबल, ये ऑन प्रपोजिशन है। दे मीट बिफोर लंच, बिफोर मीन्स पहले, लंच से पहले। अब ये जो भी प्रपोजिशन यूज होती हैं तो ये वर्ब, नाउन, प्रोनाउन आपस में लिंक करती हैं, जैसे बुक, टेबल, लेटर, यू, मीट, लंच। ये सेंटेंस में एक दूसरे को, वर्ड को आपस में लिंक करती हैं। आइदर इट इज नाउन, प्रोनाउन और एनी सॉर्ट ऑफ फ्रेजेस। तो उसको आपस में एक किस्म का जो लिंक होता है वो प्रपोजिशन में जो है इसके तौर पर इस्तेमाल किया। नाउ काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। देखें, इंग्लिश में बहुत सारी प्रपोजिशंस हैं। अगर आप उसके काइंड्स पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको आइडिया होगा कि कौन कौन सी कैसी प्रपोजिशंस हैं। देखिए, नंबर 1 सिंपल प्रपोजिशन। ये आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा कि प्रपोजिशन की कौन कौन सी टाइप है। सिंपल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन, फ्रेज प्रपोजिशंस, पार्टिसिपल प्रपोजिशंस। ये आपने नाम जो है इनके नोट कर लेने हैं अपने रजिस्टर में। सिंपल, कंपाउंड, फ्रेज एंड पार्टिसिपल। नाउ व्हाट इज सिंपल प्रपोजिशन। स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रपोजिशन से ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए। प्रपोजिशन एट इट्स बेसिक फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ये वो डबल एफ है, ऑन, टू, विद, अप, ये सब जो है सिंपल प्रपोजिशन है। इसकी आप लिस्ट बना लीजिएगा अपने रजिस्टर में ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि सिंपल प्रपोजिशन जो होती हैं वो कौन सी होती है। उसके बाद देखिए कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशंस कौन कौन सी हैं? जनरली फाउंड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रपोजिशन टू अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ये तकरीबन जैसे प्रपोजिशन जो होती है नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के जो है हम उसके साथ एडजस्ट करते हैं। इस तरह की जो प्रपोजिशंस होती हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे देखें, अबाउट, अबव, बिहाइंड, बिलो, विदिन, विदाउट, इनसाइड, आउटसाइड, बिटवीन, बीनीथ, अमॉन्ग्स, ये सब जो प्रपोजिशन है, ये जो प्रपोजिशन मैंने आपको बताया कंपाउंड प्रपोजिशन है। इसको भी आप अपने अपने जो है रजिस्टर में नोट डाउन करते रहिएगा। नाउ फ्रेज प्रपोजिशन। फ्रेज प्रपोजिशंस कौन कौन से? देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड विद द फोर्स ऑफ सिंगल प्रपोजिशन। अब अकॉर्डिंग टू, बाय मीन ऑफ, इन ऑर्डर टू, with regard to, for sake of, because of, away from, ये फ्रेज प्रपोजिशन कहलाती हैं, जो जैसे फ्रेज के अंदर एडजस्ट की होती हैं। कंपनी जैसे देखिए, इन भी लगा हुआ है, टू भी लगा हुआ है, तो ये जो प्रपोजिशन एडजस्टेबल होती है फ्रेज के अंदर, उसको हमने ये नाम दे दिया है जो अमूमन आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया फ्रेज प्रपोजिशन का। तो ये जो फ्रेज प्रपोजिशन हमने पढ़ी है इसको भी आपने सही तरीके से जो है समझना होता है।
अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। देखें हमारे पास जो है पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। ये जो पार्टिसिपल प्रपोजिशन है इसको हम समझते हैं। देखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब यूज्ड एब्सोल्युटली विदाउट एनी नाउन और प्रोनाउन बीइंग अटैच्ड टू देम। देखें ये जो भी जैसे फॉर एग्जांपल वर्ब जो होता है जिसमें जैसे आपको पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगे होते हैं, ये जो भी आईएनजी वाले वर्ब होते हैं इनके साथ एडजस्ट हो जाती हैं। अंडरस्टैंड? मतलब इसको जो उनके साथ ये प्रपोजिशन जो है हम एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे आईएनजी वाले बहुत सारे जो है जैसे हमने देखे कॉन्सर्निंग, कॉन्सिडरिंग, टचिंग, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं। रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड, देखिए प्रपोजिशन को हम जहाँ पे भी एडजस्ट करते हैं उनका रिलेशन हम ज़रूर देखते हैं। जैसे प्लेस है, जगह है, जैसे कहाँ पे, अंडर, अबव, टाइम, एजेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी, मैनर, कॉज, रीज़न, पर्पस, पोजीशन, मेजर, स्टैंडर्ड, रेट, वैल्यू, कंट्रास्ट, कंसेशन, इन्फ्लुएंस, मोटिव, सोर्स, ओरिजिन, ये सब चीज़ें जो है हम रिलेशन एक्सप्रेस्ड में प्रपोजिशंस को इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें जो है एग्जैक्टली एक एक प्रपोजिशन का जो है आइडिया हो जाए कि कहाँ कहाँ किस जगह पे हमने कौन कौन सी प्रपोजिशन एडजस्ट की है, उनका रिलेशन कैसा है सेंटेंस में। तो लेट्स स्टार्ट, पहले हम प्लेस से स्टार्ट करते हैं। अब देखें प्लेस में ही वेंट अबाउट द वर्ल्ड, वेंट अबाउट द वर्ल्ड, in the sky, lay under the table, among thieves, before the door, within the house। देखें अब जैसे हम ये जो भी प्रपोजिशन यूज की ये जगह की है, ठीक है, जैसे दुनिया के रिलेटेड है, ये स्काई आसमान में, टेबल के नीचे, अमंग द थीव्स मतलब थीव्स के दरमियान, पहले, घर में, ये सब जैसी जगह है, ठीक है। स्पेस, प्लेस जिसे हम कहते हैं ना, जगह जैसे प्लेस होती है उसके हिसाब से प्रपोजिशन हमने एडजस्ट करते थे कि अंदर, बराबर में, दरमियान, नीचे, टेबल के नीचे, किस जगह पे हम बोलते हैं टेबल के नीचे, कहाँ है, आसमान में, ऊपर। तो ये सब चीज़ें जो एक प्लेस को इंडिकेट करती हैं प्रपोजिशन। अब देखें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जैसे आपने ये समझना है, ये जो इन है इसका इस्तेमाल इसके अलावा ईयर, मंथ और सीजन के साथ भी होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कायद-ए-ज़म जिन्ना वाज बोर्न इन 1876। तो ये आपने जो है इसको अगर मैं इस तरह लिखूँ कायद-ए-ज़म जिन्ना वाज बोर्न ऑन 25 दिसंबर, तो ऑन आ जाएगा। अगर डे और डेट होगी तो ऑन आ जाएगा। इन होगा तो ईयर, मंथ और सीजन के साथ हम लगाते हैं। तो ये जो अमंग है, इसी तरह अमंग और बिटवीन होता है, बिटवीन दो के दरमियान कोई चीज़ हम बता रहे होते हैं। और अमंग कहते हैं मोर देन टू, दो से जो है ज़्यादा, तो उसके लिए हम अमंग जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये आपको प्रपोजिशंस आनी चाहिए, जब ये आप डिटेल में नोट करेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट, टाइम, आफ्टर हिज डेथ। नाउ सी, ये वक्त का बता रहे हैं, इसकी मौत के, अब देखिए आफ्टर मतलब बाद में, टिल तक, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से, फॉर 3 o'clock, टूवर्ड्स इवनिंग। देखिए ये जो भी हैं हम सुबह, दोपहर, क्लॉक, ईयर, ये जो इंडिकेट कर रहे होते हैं, ये जो हम सब बता रहे होते हैं, एक्चुअली ये सब किसके बारे में बता रहे होते हैं, टाइम के बारे में बता रहे होते हैं। तो ये समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने उसको जो है समझ लेना है। नेक्स्ट देखें, एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी। अब ये जो मैंने लिखा है सेल गुड्स एट ऑक्शन, अंडरस्टैंडिंग, ऑक्शन नीलामी को कहते हैं। जैसे एट वर्ड लगा हुआ है, एक जगह के लिए हम लगाते हैं अमूमन, हम ये कह दें कि अगर आई एम एट स्ट्रीट नंबर 23 एट शारा फैसल एट ऑफिस, जैसे जब जो प्लेस होती है, जगह होती है, उसके साथ भी लगाते हैं। अब देखें ये जो बाय के भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। जैसे हम अमूमन ये कह सकते हैं कि ये जैसे एजेंसी इन ए सेंस, अब बाय का मतलब है क्या, हमने इसको इजी वे में अगर मैं आपको समझा दूँ, जैसे बता रहे हैं रॉन्ग नंबर बाय मिस्टेक, कोई चीज़ आपसे अर्जेंट जैसे गलती से हो जाए, सडनली हो जाए, बाय मिस्टेक, हम कहते हैं बाय प्लेन हम जा रहे हैं, कोई कहाँ से कैसे जा रहे हैं, थ्रू बाय बस जा रहे हैं, तो ये बाय का इस्तेमाल होता है। इंस्ट्रूमेंटलिटी में विद नाइफ, जैसे इंस्ट्रूमेंट विद लगा दिया, ठीक है, तो ये अमूमन यूज होता है। सेंड द पार्सल बाय पोस्ट, पोस्ट के जरिए। अब ये जैसे बाय का जो है मैंने आपको किसके जरिए, जैसे हम बस के जरिए, बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बाय प्लेन, बाय बस,
तो हम बाय लगाते हैं, नंबर गलती से लग गया बाय मिस्टेक हम बाय लगा देते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये सब प्रपोजिशन अमूमन जो है उसका आपने थोड़ा थोड़ा यूजेज एटलीस्ट आपने समझ लेना है डिटेल में, ताकि आप 5 मार्क का भी क्वेश्चन जो है उसको इम्पोर्टेंट होता है अटेम्प्ट करना। मैनर, डाइंग बाय इंचेस, देखें इसमें भी मैनर बाय इंचेस, मतलब जैसे बार बार जैसे कहते हैं थोड़े से फासले से। फॉट विद करेज, हिम्मत से। वन विद ईज, मुश्किल से जीते। तो ये बाय का विद साथ, बाय का भी और विद का भी जो है इस्तेमाल है, ठीक है। विद मतलब के साथ भी हम लगाते हैं, के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं वी आर विद यू, डोंट वरी वी आर विद यू, मतलब वो परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कॉज, रीजन और पर्पस, हेडिंग के साथ देखते जाइएगा। डाइड फ्रॉम फैटिग, अब इसका जो है मतलब जैसे ये कॉज बता रहे हैं कि फैटिग की वजह से जो है से, ठीक है। एंड विद शिवर्स विद फीवर, बुखार से, मतलब ये रीज़न कांप इसलिए रहा है, इसका रीज़न ये है इनको बुखार है। लेबर्ड फॉर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, किस लिए कर रहे हैं, फॉर ह्यूमैनिटी के अच्छे के लिए, इसका ये पर्पज़ है। डिड इट फॉर अवर गुड, मतलब हमारे अच्छे के लिए इन्होंने किया, रीज़न या पर्पज़ क्या बताया गया, हमारे अच्छे के लिए किया। तो ये जो भी हम फ्रॉम लगाते हैं, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम का मतलब से होता है, जैसे हम कहते हैं लेटर्स फ्रॉम शिकागो, ये लेटर शिकागो से है, एंड ठीक है। फ्रॉम सऊदिया के ये जो आया है पार्सल यहाँ से आया है, फ्रॉम कहाँ से भी हम कोई चीज़ जैसे रिसीव करते हैं तो हम वहाँ पे फ्रॉम का अमूमन यूज़ करते हैं, बहुत आसान होता है उसको जो है इस्तेमाल करना और समझना। ना पोजीशन, द मास्क ऑफ अमर, अ मैन ऑफ मीन्स, द बॉय विथ रेड हेयर, ये सब जैसे पोजीशन है, जैसे जो जो अपनी जैसे रेड हेयर, बॉय विद रेड हेयर, ठीक है, ये ऑफ, और ये ऑफ मैन ऑफ मीन्स विद रेड हेयर, उनके जैसे रेड हेयर से। तो ये जैसे पोजीशंस वगैरह जो जो चीज़ें जिनके पास होती हैं। मेजर, स्टैंडर्ड, रेट, वैल्यू, अब इसको हम किस किस तरीके से जो है इसको प्रपोजिशन में डिस्क्राइब करते हैं, मेजरमेंट के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से, रेट के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से। देखें आई एम टॉलर देन यू बाय 2 इंचेस, मेजरमेंट के हिसाब से। ही चार्जेस इंटरेस्ट एट 9%, अंडरस्टैंड। अपना अपना जैसे एक स्टैंडर्ड रेट बनाया हुआ उन्होंने। क्लोथ इज सोल्ड बाय द यार्ड, अब ये जो मेजरमेंट के हिसाब से, तो ये हम मेजरमेंट के हिसाब से भी जो है बाय का अमूमन इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। आपने यूजेज ज़्यादा से ज़्यादा इसके समझने हैं, बिकॉज इन इंग्लिश देर आर सो मैनी प्रपोजिशंस एंड देर आर सो मैनी यूजेज। उसको अगर आप कंट्रास्ट समझेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। फॉर वन एनिमी ही हैज़ 100 फ्रेंड, अंडरस्टैंड। ये देखिए कॉन्ट्रास्ट के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करें। एक दुश्मन जैसे करेंगे उनके लिए, जैसे इनके पास 100 दोस्त हैं। विद ऑल इज फॉल्ट आई एडमायरिंग, कंसिडर करना, उसको जो है एडमायर करना। आफ्टर एवरी एफर्ट वन में फेल, हर कोशिश के बाद, अब ये भी कंट्रास्ट किया गया है, मतलब कामयाबी को और नाकामी को। तो ये हम आफ्टर का यूज़ करते हैं इंडियन सेंटेंस में भी। और फ्रॉम का मैंने एक आसान यूज़ आपको से बता दिया, ठीक है। फ्रॉम वट आई नो ऑफ हिम आई हेजिटेट टू ट्रस्ट हिम, ठीक है। ये जो भी हम कंट्रास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जो कुछ भी जानता हूँ मैं हेजिटेट भी करता हूँ। हिज स्किल्स, ट्रस्ट करने से हेजिटेट करता हूँ, ठीक है। हिज स्किल्स कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, स्किल प्रैक्टिस से आते हैं, ये कंट्रास्ट सेंटेंस है। लाइट एमिनेट फ्रॉम द सन, ठीक है, लाइट और सन। अब ये एमिनेट मतलब वहाँ से जो है लाइट हम तक पहुँचती है। अब ये इनमें आप ये चीज़ समझ लें कि सम टाइम हम सोर्स ऑफ ओरिजिन को देखते हैं कि कहाँ से किधर से आती है, जैसे लाइट जैसे सूरज से हमें मिलती है, ये सोर्स ऑफ ओरिजिन है। इसको भी आप समझ लेना, अमूमन हम फ्रॉम लगाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेटर कहाँ से, शिकागो से है। तो ये सोर्स ऑफ ओरिजिन, सोर्सेज समझ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से कैसे, ठीक है। आपको एक क्लियर कट उसकी जो है चीज़ों को जो है समझ हो जाएगी। अंडरस्टैंड। नाउ सी नेक्स्ट, ऑपोजिट। अब अपोजिट जो आपके बिल्कुल सामने बैठा हुआ हो, आपके अपोजिट हो, जैसे ये मैं बैठा हूँ सामने, बिल्कुल मेरे को बैठा हुआ हो। राम इज सिटिंग अपोजिट श्याम, हिज हाउस इज अपोजिट टू आवर, इनका घर हमारे बिल्कुल सामने है, बरक्स है, जो आपके अपोजिट हो। तो वो उसके लिए हम जो है अपोजिट वर्ड लगाते हैं, अंडरस्टैंड। जैसे मतलब बिल्कुल आपके जो है सामने है तो अपोजिट हो। इन फ्रंट ऑफ,
देखें, ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द होटल, होटल के बिल्कुल सामने, इन फ्रंट ऑफ। ही पुट द प्लेट ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे बिल्कुल सामने, इन फ्रंट ऑफ अस। Used to talk about a movement from one side of a place to other, such surface or lines. अब देखें ये जो over है, I shall jump over the wall and open the gate. Jump over the wall, movement from one side of a place to another. ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक, over the wall and open the gate, और गेट खोला। The aircraft flew over the lake. Understand? अब ये जैसे हम जो है इसमें सरफेस का भी देखते हैं, अंडरस्टैंड, हॉरिजॉन्टल पैरेलल का भी देखते हैं चीज़ों का। ये जो है मैंने आपको डिटेल्स में जितनी क्लास में भी समझाई हुई थी कि जैसे हम जो ओवर कहाँ, जैसे फॉर मैंने आपको बताया अबव वर्ड है, द बलून इज अबव द टाउन, जो बहुत ऊंचाई पे जैसे चीज़ जो है अबव द टाउन। हम जैसे कहते हैं द बसेज आर गोइंग, सॉरी ये जैसे इसका मैं ये कैट जंप ओवर द वॉल, आई शैल जंप ओवर द वॉल एंड ओपन द गेट। ये ओवर के सेंटेंस मैंने जो आपको लिखे हुए हैं, अंडरस्टैंड। और दूसरा जो है हम जो है इसमें नेक्स्ट कुछ और भी एग्जाम्पल अक्रॉस के पढ़ लेते हैं। देयर वॉज अ बैरियर अक्रॉस द रोड, क्रॉस करते हैं ना कोई चीज़, जैसे रोड क्रॉस करके जा रहा हूँ, क्रॉसिंग अक्रॉस, उस तरफ, रोड के उस तरफ रुकावटें। द बैंक इज अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब इस गली के उस पार, तो उसको हम अक्रॉस लगाते हैं अमूमन है जो चीज़ यहाँ से दूसरी जगह, दूसरे पार, उस पार पे हो। तो यूज टू एक्सप्रेस पोजीशन इन रिलेशन टू समथिंग विच स्ट्रेच फ्रॉम वन साइड ऑफ अ प्लेस टू अनदर। तो एक जगह से दूसरी जगह तक स्ट्रेच की गई हो कोई चीज़, उसके लिए हम ये अक्रॉस लगाते हैं। ठीक है, तो ये अक्रॉस का यूज भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में। जो है रोड क्रॉस करके उस साइड जाना, अक्रॉस हम अमूमन लगाते हैं। तो ये अक्रॉस का भी आपने इस्तेमाल बड़ा डिटेल से जो है उसको पढ़ते जाना है। along, now see, used to show the movement following a line, जैसे कोई आप एक लाइन से जा रहे होते हैं, जहाँ से गुजर रहे होते हैं, you walked along the line, they were walking along the road, रोड के साथ साथ जैसे आप जा रहे हैं, someone is asking you where are you going, you are saying that I am walking along the road, I am walking along the street number 35, I am walking along the street to phase 5। तो ये जो along वर्ड लगाते हैं, जहाँ आप साथ साथ गुजर रहे होते हैं, उसके साथ हम जो along वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, walked along the line, along the road। Well-wisher began placing flower along the railing, जो लोग चाहने वाले थे उन्होंने जो है जो आसपास जो थे उन्हें फ्लावर जो है निशावर किए रखे। एंड along the railing somewhere along the path there is a sign post, along the path मतलब रास्ते के जो somewhere एक साइन पोस्ट होगा, मतलब ये जो इंडिकेशन है along movement of the following line के लिए हम जो है along लगाते हैं। 2, देखें, आई एम गोइंग टू USA, I am going to party, what time did you go to work, can you tell me the way to the station, indicate the movement with the aim of specific destination which can be place or an event। कोई डेस्टिनेशन होती है जिस तरफ आप जा रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू होम, गोइंग टू ऑफिस, गोइंग टू द पार्टी, what time did you go to work, can you tell me the way to the destination, स्टेशन। तो ये सब चीज़ें जो है जो हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं टू का, तो वो जो हम प्लेस और इवेंट के बारे में बता रहे होते हैं, जहाँ पे हमें जो है स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है, जगह है जहाँ पे पहुँचने जाना है। अच्छा, जहाँ बिल्कुल जैसे मैं अगर इस तरफ बोलूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स सन, सूरज की तरफ, ये जो डेस्टिनेशन है हमारा बहुत दूर है, तो टूवर्ड्स वर्ड लगाते हैं, टू नहीं लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, इन अ सिमिलर वे अप टू, often used to express movement to a person, she came up to me, movement to a person भी मतलब वो मेरे पास आया, ठीक है, came up to me and asked me what the time was, express the movement to a person, understand, मतलब एक वो आदमी उसके साथ उसके पास आया, he came up to me। towards indicate the movement in a particular direction, एक सीधा particular direction में, जैसे मैंने आपको सन का एग्जाम्पल दिया। She was carrying a suitcase and walking toward the railway station, एक particular जो है डायरेक्शन में जैसे मूव कर रहे होते हैं, उसको हम जो है towards लगाते हैं, not to। He hit the ball toward the goal, toward the goal। देखें, ये जो है particular डायरेक्शन है, जब particular
डायरेक्शन हम बता रहे होते हैं तो उसमें अमूमन हम जो है ये इस्तेमाल करते हैं टूवर्ड्स का, जो आसानी से जो है समझ में भी आ जाता है। नाउ एट यूज्ड फॉर अ प्रिसाइज टाइम, एट 3 o'clock, एट 9 AM, एट सनराइज, ये देखें टाइम, एट नाइट, प्लेस एड्रेस के लिए मैंने आपको बताया इस्तेमाल होता है, एट ऑफिस, एट होम, डोंट प्रैक्टिस एट होम, ये ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, एट जो है टाइम के साथ इस्तेमाल होता है, 9 AM, एट सनराइज, ये प्रपोजिशन प्रैक्टिस तो करनी होती है, एट 9 AM, एट सनराइज, एट नाइट, तो ये थोड़ा प्रिसाइज टाइम के लिए भी हम जो है एट लगाते हैं। अल्स्यू, ठीक है, जैसे तो ये जो एट वर्ड जो है लंच टाइम इसे कहते हैं अमूमन टाइम, सनराइज सुबह का वक्त, AM नाइट का, तो ये सब इस जगह पे हम जो प्रिसाइज टाइम के लिए लगाते हैं। एट द मोमेंट हम जो एट का इस्तेमाल करते हैं, एंड एट प्रेजेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट एट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। यूज्ड फॉर अ पॉइंट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसको डिटेल्स में ये चीज़ें आपके लिए ढूंढी ताकि आपको ये ऐड का, और भी ऐड बहुत प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है, मुश्किल भी इस्तेमाल करना है इसका। एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप, ये पॉइंट है, मतलब कॉर्नर आप कहाँ पे, एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप, एट द एंट्रेंस, एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द क्रॉस रोड, एट द एंड ऑफ द रोड, एग्जैक्ट लोकेशन बताना। भाई कहाँ ढूंढे, बुक के टॉप पे, बस स्टॉप, एट द कॉर्नर, एट द एंड ऑफ द रोड, एट द क्रॉस रोड, एट द टॉप ऑफ द पेज, ये सब फॉर अ पॉइंट के लिए जो यूज होता है, ये मैं आपको जो चीज़ जो है बता रहा हूँ, वो एट का अमूमन इस्तेमाल जो है, चाहे जो मोस्टली स्टूडेंट गलत कर लेते हैं, जो प्रपोजिशन आती हैं। एट वर्सेज इन, देखिए इसमें ये अमूमन मिलते जुलते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। एट इज यूज फॉर अ स्मॉल प्लेस, इन इज यूज फॉर अ बिग प्लेस। लिव्स एट अलवार इन राजस्थान, अब देखिए ये बिग प्लेस है, स्मॉल प्लेस है, अंडरस्टैंड। तो ये जो है एट हम स्मॉल प्लेस के लिए लगाते हैं, लार्ज प्लेस के लिए। टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुराई इन तमिलनाडु, अब ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, तो ये जो एट जो है एक स्मॉल प्लेस है, ये लार्ज हमने इस्तेमाल किया। एट वर्सेज इन, एट शोज स्टेबल पोजिशन, अंडरस्टैंड, एंड इन शोज मूवमेंट। शी इज एट होम, ये स्टेबल पोजीशन है कहाँ पे एक्चुअली, और ये टैक्सी इज इन मोशन, मतलब हरकत में होना, मूवमेंट में होना, तो ये हम इसके लिए भी अमूमन एट वर्सेज इन का आप समझ जाइएगा, एक स्टेबल पोजीशन के लिए एट लगाते हैं और इन जो है मूवमेंट के लिए लगाते हैं, जैसे मैंने सेंटेंस में समझाया। नाउ इन यूज फॉर इनक्लोज्ड स्पेस, इन द गार्डन, इन दिल्ली, इन इंडिया, इन अ कार, इन माई वॉलेट, ये मैंने आपको सारे बुक के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसमें आपने ग्रामर की जो बैक साइड बुक में लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यूज फॉर इनक्लोज्ड स्पेस, इन द गार्डन, इन दिल्ली, इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इन कार, इन माई वॉलेट। हम जैसे कहते हैं फॉर एग्जांपल इन अमेरिका, तो ये या जैसे हम कहते हैं कि इन जापान, या इन द बस, या ये जो भी मैं डिटेल में जितने आप एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं इनक्लोज प्लेस के लिए जो है ना, ठीक है, जो अमूमन हम जो है इस्तेमाल करते हैं। इन माई वॉलेट, इन बॉक्स, इन यूज फॉर लॉन्ग पीरियड, सेंचुरीज, ईयर्स एंड मंथ, लॉन्ग पीरियड, सेंचुरीज, ईयर एंड मंथ, इनका इस्तेमाल होता है। यूज फॉर लॉन्ग पीरियड, सेंचुरीज, ईयर्स एंड मंथ, इन 1990, in the next journey, in the ice age, in the past, in the morning, in the morning, ठीक है। अब ये जो लॉन्ग पीरियड, सेंचुरीज, ईयर्स एंड मंथ, जैसे मैंने आपको बताया ईयर, मंथ और सीजन के साथ अमूमन यूज होता है। सेंचुरीज का भी आप लिख लें, जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज बॉर्न इन 1876। अब देखिए इन 1876 से ईयर है, ठीक है। पाकिस्तान कैम इन टू बीइंग इन 1947। 1947 जो है हमने ईयर का मैं बता रहा हूँ, तो वो जो है इन लगाते हैं, मंथ लगाते हैं इन सितंबर, इन अक्टूबर, इन दिसंबर, इन नवंबर, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द आइस एज, इन द पास्ट, इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये सब जो है लॉन्ग पीरियड, सेंचुरीज, ईयर्स और मंथ के लिए अमूमन जो हम ये इस्तेमाल करते हैं। यूज फॉर एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग, ही इज स्विमिंग इन द रिवर, देयर आर 25 स्टूडेंट इन द क्लास में 25 स्टूडेंट हैं और रिवर में स्विम कर रहा है, तो ये अमूमन जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट 25 हैं, रिवर में स्विम कर रहे हैं, ये तो हम लगाते हैं एग्जिस्टेंट
एग्जिस्टिंग स्टेट। ना ऑन देखें क्या है, ऑन कोई चीज़ जैसे देखें हम कहते हैं यूज फॉर डे एंड डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है, मैंने आपको सब क्लास में समझाया हुआ था। ठीक है, यूज फॉर डे एंड डेट, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 6 मार्च, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन मंडे। तो कोई भी डे और डेट हो, ठीक है, ऑन माई बर्थडे, अब देखिए कोई डे और डेट वगैरह जैसे हम लगाते हैं ऑन 6 मार्च, ये डेट लगी हुई है। तो ये सब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल अभी भी दिया था कि हम जैसे देखिए कायद मोहम्मद जिन्ना का एग्जाम्पल दिया। कायद मोहम्मद जिन्ना वाज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 18, ऑन जब लगाएंगे 25 दिसंबर, खाली ईयर लिखता हूँ तो मैं लगाता हूँ। अब यहाँ पे देखें ऑन 6 मार्च, ऑन ट्यूसडे, तो जैसे मैंने कायद मोहम्मद जिन्ना वाज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर लगा, इसी तरह ये डेट हो गई। अब डे जो हो, जैसे कोई भी इसमें से आप किसी के लिए ऑन बाय बर्थडे, डे जो होता है उसके साथ भी ऑन लगाते हैं और डेट के साथ भी ऑन लगाते हैं। इसका तो आप अपने रजिस्टर में डिटेल में चीज़ों को लिख लीजिएगा, बिकॉज ऑन का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल यूज फॉर सरफेस, on the ceiling, on the page, on the carpet, on the door, on the floor, ये ऑन हम जो सरफेस के लिए भी अमूमन लगाते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द समथिंग इज ऑन द कारपेट, ऑन द डोर, ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो ये हम जो है लगाते हैं, ऑन का जो है सरफेस के लिए अमूमन हम लगाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन को भी आपने समझना ताकि अच्छा, जैसे ऑन इन, ऑन टू, इन टू, इसमें भी फर्क है, ये मैंने आपको क्लास में डिफरेंस समझाया था। जैसे हम कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इज डाइविंग इन टू द वाटर, जो चीज़ कंटिन्यू है पानी के अंदर डाइव कर रही है। अब देखें ऑन टू, जो ही इज़ पुटिंग लगेज ऑन टू द ट्रॉली, ट्रॉली के ऊपर जैसे जो है हम लगेज वगैरह सामान वगैरह रख रहे हैं, तो हम कहते हैं पुटिंग लगेज ऑन टू द ट्रॉली, ट्रॉली के ऊपर। तो ये जो कोई चीज़ कंटिन्यू होती है ऑन टू लगाते हैं, और कोई चीज़ पहले से मौजूद है ऑन लगाते हैं, जैसे ऑन द कारपेट, ऑन द डोर, ऑन द फ्लोर, पहले से कोई चीज़ जो है मौजूद हो, तो उसके लिए हम अमूमन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ऑन का करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रपोजिशन को समझना, ताकि अगर आपको इन, ऑन, एट और इन सब चीज़ों का डिटेल में समझ आ जाता है तो आपके लिए प्रपोजिशन बहुत आसान है। अब जैसे देखें इसमें हमने बहुत सारी प्रपोजिशन शुरू से पढ़ी हैं, जिसमें इन, ऑन, एट, फ्रॉम, बाय, सिंस, फॉर और जैसे सिंस का मैंने बताया। अब अगर फॉर और सिंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ें, जैसे शुरू में मैंने बताया, फॉर जो है हम जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि हम जो है 2 साल से, 2 महीनों से, 2 हफ्तों से, 2 दिन से, ठीक है, ये जो एग्जैक्ट पीरियड हमें नहीं पता कौन से 2 दिन, अगर मैं बताऊँ मंडे ट्यूसडे तो सिंस लगाएंगे, अदरवाइज हम फॉर का यूज जो है जहाँ हमें एग्जैक्ट डे दिन नहीं पता होता है तो वहाँ पे हमने उससे फॉर लगाते हैं। और सिंस जब एग्जैक्ट डे का टाइम होता है, ईयर एग्जैक्ट पता हो, जैसे सिंस 1999, he has been working in this factory since 2000, he has been doing this job since 2007, since 1995, तो एग्जैक्ट ईयर का हमें पता होता है। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड का टाइम आप समझ लें। तो फॉर और सिंस का जैसे ये आपने यूज़ करना बहुत लाजमी है। फॉर का इंपॉर्टेंट होता है, सिंस का अमंग और बिटवीन का मैंने आपको समझाया। बिटवीन 2 चीज़ों के दरमियान और अमंग बहुत से 2 से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। डिवाइड दिस बुक अमंग द क्लास, द हाउस इज सराउंडेड अमंग द ट्रीज, तो ये इनका इस्तेमाल होता है। तो ये जो पोजिशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में मेमोराइज करना, उसको याद करना। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका जो है प्रपोजिशन का सेक्शन बी में, वो चॉइस में भी होता है, आप उसको अटेम्प्ट, आपने कुछ अगर प्रपोजिशंस में वर्ब आपको बहुत अच्छे आते हैं, यू कैन डू इट इजी, और आपके लिए टॉपिक रहेगा। और सिर्फ 5 प्रपोजिशन में से 2-3 प्रपोजिशन होती हैं। इससे पहले हमने जैसे आर्टिकल्स वगैरह जैसे क्लास में वो भी पढ़े हुए, आर्टिकल्स के बारे में भी पूछते हैं तो वो भी फिल कर सकते हैं, वर्ब भी पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप जस्ट चीज़ों को समझ के उसको मेमोराइज करना होता है। अगर आप मेमोराइज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो होपफुली आपको प्रपोजिशन जो है समझ में आ गई होंगी।